सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार, आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है एंड आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ दिशा पाटनी की ये वाली पोर्ट्रेट एंड इस पोर्ट्रेट के पीछे बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से मैंने यही पर्टिकुलर पिक्चर मैंने सेलेक्ट करी है। सबसे पहले हम बात करते हैं फेस का एंगल। जो फेस का ओरिएंटेशन आप देखो 3/4 एंगल है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ आर्टिस्ट पसंद करते हैं ये एंगल को ड्रॉ करना। एंड सेकेंड है स्माइल। एंड ऑफ कोर्स देखो, नॉर्मल एक्सप्रेशन से आप कंपेयर करोगे तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर होता है एंड यहीं पे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। एंड थर्ड रीज़न है हेयर की वॉल्यूम एंड हेयर की स्टाइल। ओके, तो यहाँ पे हम ड्राइंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताता चलूँगा कि कौन से टूल मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम किस तरीके से वो टूल को यूज़ करेंगे, ठीक है, और उस टूल के फुल पोटेंशियल को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एंड कितना इम्पॉर्टेंट होता है ये सारी चीज़ें जब हम ड्राइंग बनाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करें ड्राइंग पेपर की, तो यहाँ पर कैमल की A3 साइज़ की स्केचबुक यूज़ कर रहा हूँ और सरफेस देखो कंसिस्टेंट है और फाइन ग्रेन है, तो मुझे शूट करेगी और अभी तक मुझे अच्छी लगी है। उसके बाद हम बात करते हैं पेंसिल की, तो यहाँ पे मैं कैमलिन ब्रांड के यूज़ कर रहा हूँ। लुक काफ़ी अच्छी है, शार्प करने में भी मुझे कोई इशू नहीं आई है। बाकी चीज़ें कैसी हैं वो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पर ड्राइंग खत्म होने के बाद हम फिक्सेटिव स्प्रे भी यूज़ करेंगे जो कि ड्राइंग को प्रोटेक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पर आउटलाइन बनाने के लिए मैं यहाँ पे ग्रिड मेथड यूज़ कर रहा हूँ और ग्रिड बनाने के लिए मैं साइज़ रख रहा हूँ 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। तो उसको ड्रॉ करने के लिए मैं 2B पेंसिल यूज़ करूँगा जो कि अच्छे खासी डार्कनेस है, जो बिना डैमेज करे मुझे अच्छे खासी ग्रिड्स यहाँ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने पूरे शीट पे ग्रिड बना लिया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि हम जो भी रेफरेंस हमने सेलेक्ट करी है उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करें, देखें कि कहाँ पे किस तरीके का एक्सप्रेशन है, कैसा कलर्स आ रहा है, सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। फेस का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जैसे आप स्टार्ट करते हो ड्रॉ करना, कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से मैं स्टार्ट करूँ वहीं से करो। आप कोई भी एक ग्रिड सेलेक्ट कर सकते हो और वहाँ से आउटलाइन बनाना स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ मैंने ऊपर से लिया है 6 या 7 नंबर से मैंने स्टार्ट किया था एंड उस तरीके से आप कोई भी नंबर से आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ पार्ट्स होंगे ऐसे जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, जैसे हेयर वाला पार्ट है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको थोड़ा जल्दी में आप बना सकते हो। लेकिन जैसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं फेस के, जैसे आई, नोज़, लिप्स, यहाँ पर आपको ध्यान से ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा कैलकुलेशन भी करना पड़े तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें जो अगर आपने थोड़ा सा भी अगर इधर उधर ड्रॉ किया, अगर थोड़ी सी भी अगर उसमें करेक्शन करने की ज़रूरत है या फिर एक्यूरेसी आप अचीव नहीं कर पाए तो फिर जो फेस आप बना रहे हो वो मैच नहीं करेगा। तो जो हेयर वाले पार्ट थे उसमें ज़्यादा मुझे टाइम लगा नहीं था, वो जल्दी बन गया था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा भी तो कोई इशू नहीं है। ओके, तो जहाँ पे मैं आई बना रहा था, लिप्स बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि लिप्स जो जिस तरीके का एक्सप्रेशन है ईजी नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा मुझे टाइम लगा था। तो इस तरीके से हम आउटलाइन यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे एंड उसके बाद हमारा काम स्टार्ट होगा, हम शेडिंग ऐड करना स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, तो आउटलाइन कंप्लीट होने के बाद यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है शेडिंग का प्रोसेस। और यहाँ पे देखो मैं बेस लेयर क्रिएट कर रहा हूँ, अभी हेयर ड्रॉ कर रहा हूँ और उसका बेस लेयर क्रिएट कर रहा हूँ। तो हर एक लेयर पे ना आपको अलग अलग टाइप की पेंसिल यूज़ करनी पड़ती है। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा HB पेंसिल और उसको मैं थोड़ा क्लोजली होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये हेयर है, स्ट्रोक बाय स्ट्रोक हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेंसिल को आप क्लोजली होल्ड कर सकते हो बेस लेयर में। तो बेस लेयर यहाँ पे देखो मैंने पार्ट बाय पार्ट मैंने यहाँ पे बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपर पोर्शन बना रहा हूँ हेयर का। तो ये कंप्लीट करने के बाद जो हमारा काम आता है वो होता है बेस लेयर को हम अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि एक सरफेस तैयार हो जाए आगे के लेयरिंग के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मेकअप ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छे तरीके से ये अप्लाई हो जाता है, हल्के हाथों से आपको करना है ताकि बीच में जो पैचेज हैं वो अच्छे तरीके से फिलअप हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट लेयर के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ 2B ग्रेड के पेंसिल, जो कि मुझे इनफ डार्कनेस प्रोवाइड करेगा इस लेयर के लिए। और प्रोसेस सिमिलर होगा जो हमने बेस लेयर में प्रोसेस दिया था कि स्ट्रोक बाय स्ट्रोक जाएंगे। जहाँ पे डार्क है वहाँ पे हम हल्का सा प्रेशर दे सकते हैं, जहाँ पे लाइट है उस एरिया को हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखो प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर फॉलो कर रहा हूँ, बस डिफरेंस क्या आएगा कि ये जो लेयर है वो थोड़ा सा हाई कॉन्ट्रास्ट में आएगा, थोड़ा सा डार्क होगा क्योंकि हेयर यहाँ पर डार्क है, ठीक है। तो ये हम कंप्लीट करेंगे सेकंड लेयर, इसी जिस तरीके से हमने फर्स्ट लेयर दिया उसी तरीके से सेकंड लेयर कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद हम थर्ड लेयर भी उसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। बस उसमें डिफरेंस ये होगा कि या तो आप वहाँ पे 4B या फिर 6B पेंसिल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम तक थर्ड लेयर तक हमें
एक अच्छा खासा डार्क वैल्यू चाहिए होता है। उसके बाद हेयर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्किन वाला। यहाँ पे मैं फोरहेड को शेड कर रहा हूँ और आप ध्यान से देखोगे कि पेंसिल मैंने पीछे से होल्ड कर रखा है ताकि मैं प्रेशर को कंट्रोल कर सकूँ। यहाँ पे मुझे प्रेशर कम से कम रखना है। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एंगल आपको क्या रखना है, पेपर और पेंसिल के बीच में एंगल क्या रखना है जब आप फोरहेड को शेड कर रहे हो। तो यहाँ पर एंगल मैं आपको बता दूँ, चूँकि हम पेंसिल को पीछे से होल्ड कर रहे हैं तो एंगल 45 डिग्री से कम होगा, मतलब कि पेंसिल बहुत ही ज़्यादा पेपर के साथ झुका होगा, तब जाके हम जिस तरीके का वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं फोरहेड का और बाकी स्किन का जो पोर्शन है उस तरीके से हम वहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। वो करने के बाद हम आई के साइड जाएंगे, आईब्रो बनाएंगे। आईब्रो में अगेन हेयर वाला पार्ट है, आईब्रो ऑब्वियसली हेयर से ही बना हुआ है, तो प्रोसेस वही होगा जो हमने हेयर को शेड करते टाइम किया था। थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, पेंसिल को पास से होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आईब्रो हो जाएगा। उसके बाद हम आई के साइड जाएंगे और आई में क्या करना है, देखो जो आई का जो पार्ट है उसमें जो आपको सबसे डार्क एरिया दिखता है उसको पहले हमें बनाना है और उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा 2B पेंसिल। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि छोटे साइज़ में आप 4B या 6B पेंसिल यूज़ करते हो, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले हम 2B पेंसिल यूज़ करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर दे देंगे। जैसे कि आइरिस को मैं बना रहा हूँ तो वहाँ पे मैंने डार्क करने के लिए थोड़ा सा प्रेशर दिया था। स्किन वाले एरिया में आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना, इस चीज़ का आपको हमेशा याद रखना है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस फॉलो करके हम बेस लेयर देंगे। उसके बाद उसको स्मज करेंगे मेकअप ब्रश से। उसके बाद अगर हमें लगता है कि यार थोड़ा सा और डार्क होना चाहिए था, मतलब और वैल्यूज़ वहाँ पे क्रिएट करनी है, तो वहाँ पे हम सिमिलर प्रोसेस के साथ बाकी आगे आने वाले जो लेयर्स हैं उसको भी हम बनाएंगे। तो इस तरीके से आई कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप देखो कि चिक वाला एरिया है, वो चिक वाला एरिया भी हम उसी तरीके से बनाएंगे। पेंसिल को हम बिल्कुल पीछे से होल्ड करेंगे, वो कंट्रोल देगा जिससे हम बहुत हल्की लाइंस हैचिंग से क्रिएट कर सकते हैं, वो एरिया कवर कर सकते हैं और हमारा बेस लेयर काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हो सकता है। देखो बड़े साइज में ब्रश इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि एरिया इतना बड़ा होता है और ब्रश का साइजेस बहुत छोटे होते हैं हमारे पास जो है, तो वो थोड़ा सा ना कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है, ज़्यादा मेहनत लगता है उसमें, तो आपको वो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमारे पास ऑप्शन है कि अब मैं इजीली उसको बना लूँ, तो फिर उस एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है अननेसेसरली। ओके गाइस, तो यहाँ तक हमने बना लिया है एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, लिप्स वाला एरिया। अब यहाँ पर जब भी शेड करोगे आपका पेंसिल शार्प होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। पेंसिल अच्छे तरीके से शार्प होना चाहिए क्योंकि जो हम लाइन क्रिएट करेंगे ना वो बहुत ही शार्प होना चाहिए। सिर्फ लिप्स पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा आसपास के एरिया को भी मैं शेड कर रहा हूँ। जिस तरीके से बाकी स्किन को हमने किया ना, बाकी फेस के एरिया को किया, उसी तरीके से पेंसिल को दूर से होल्ड करना है, एंगल कम से कम रखना है और लाइंस क्रिएट कर देनी है, ठीक है। तो लिप्स पे जो डार्क वाला एरिया, जैसे अपर जो लिप है वो एज़ कम्पेयर टू लोअर लिप थोड़ा सा डार्क है ना। और उसके बाद क्योंकि ये यहाँ पे जो लिप्स है वो थोड़ा स्माइलिंग टाइप है, तो टिथ भी हमें दिख रहा है, तो टिथ के बीच में जो डार्क एरिया होता है उसे भी हमें अच्छे तरीके से बनाना है। वो भी आप पेंसिल को शार्प करके ही बना सकते हो, अदरवाइज़ वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सिंपल है, जो एरिया डार्क है लिप्स वाले में उसे हम पहले बनाएंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, पहले हम थोड़ा लाइट रखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम उसको डार्क करेंगे। बट पहले कवर हम वही एरिया करेंगे जो थोड़ा सा डार्क है, ठीक है। हम शैडोज़ पे फोकस करेंगे कि शैडोज़ को हम अच्छा बनाएंगे, धीरे धीरे हमारा टेक्सचर भी क्रिएट हो जाएगा। देखो अभी मैंने टिथ में कुछ भी नहीं किया बट स्टिल टिथ बहुत ही अच्छी लग रही है क्योंकि मैंने वहाँ पे अननेसेसरली लाइन क्रिएट नहीं किया है और ऐसे लाइन नहीं क्रिएट किया जो इरेज भी ना हो, ठीक है। बहुत हल्के लाइंस क्रिएट करना है, आपको देखना है जब आपके पास रेफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना और उसके बाद आपको बैठ के थोड़ी देर कम से कम आधा घंटा देकर ये सोचना कि किस तरीके से और किस मेथड से ये वाला पार्ट बनेगा। ओके, तो यहाँ पर हेयर का जो ये वाला पार्ट है ना एक्सट्रीम डार्क है, पूरा ब्लैक है, तो उसके लिए मैं डायरेक्टली 8B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला जो हेयर है वो डार्क नहीं है, ठीक है। एक्चुअली मैं अब जो कलर पिक्चर आपने देखी रेफरेंस, वहाँ पे आप देखो कि ये जो हेयर है ना ब्राउन कलर में है, थोड़ा सा डार्क ब्राउन, ब्लैक भी नहीं है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पर हमें टेक्सचर आगे प्रोवाइड करनी है वहाँ पर हम बेस लेयर देंगे, हल्के से पेंसिल चलाएंगे और उसके बाद उसको ब्लेंड करेंगे, सारी चीज़ें प्रोसेस होगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर वही चीज़ कर रहे हैं जो हमने ऊपर वाले हेयर पे किया था। इधर वाला हेयर जो है वो
लेफ़्ट वाला वो उतना डार्क नहीं है एज़ कम्पेयर टू राइट वाला, क्योंकि लाइट जिस तरीके से आ रही है, राइट वाला जो हेयर है वो बिल्कुल ब्लैक हो रहा है, डार्क शेडो में है। इधर वाली में टेक्सचर बहुत सारी दिख रही हैं, तो यहाँ पे कहीं पे एकदम से हमें ना 8B पेंसिल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ पे 2B यूज़ कर रहा हूँ एज अ बेस लेयर, ठीक है। और अगर आपको दिक्कत होती है 2B में तो आप HB यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है पेपर टू पेपर कि कहाँ पर हमें यूज़ करना है। उसके बाद जब हमें सेकंड लेयर देना पड़ रहा है और थर्ड लेयर देना पड़ रहा है, वहाँ पे मैं 4B या 6B यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगेन वो एरिया इतना डार्क नहीं है। 4B से और 6B से हमारा जो डेप्थ है वो क्रिएट हो जाएगी। ओके गाइस, तो यहाँ पे बात करते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की, कि जो मैंने टूल यहाँ पर यूज़ किया है उसके बारे में मेरा क्या ओपिनियन है ड्राइंग बनाने के बाद। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पेंसिल की। पेंसिल डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है। पेंसिल मुझे लुक से लेके उसको जब मैंने शार्प किया उसमें भी मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई। वैल्यूज़ काफ़ी एक्यूरेट हैं, HB काफ़ी अच्छे तरीके से चलता है, 8B भी उसका जो एक्यूरेसी बहुत अच्छी है एंड स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। तो नो डाउट जो इन्होंने अपग्रेड ज़रूर किया है, कैमलिन ने जो पेंसिल है उसको अपग्रेड ज़रूर किया और मैं इसको रिकमेंड बिल्कुल करता हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं पेपर की। तो पेपर में मेरे थोड़े डिफरेंट से ओपिनियन है जितना मैंने यूज़ किया है। ऑब्वियसली आप यहाँ पे रिज़ल्ट देख रहे हो तो आप सामने देख सकते हो कि आप किस तरीके के ड्राइंग्स यहाँ पे बना सकते हो। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि देखो, अब अगर आप रियलिस्टिक ड्राइंग बनाना चाहते हो, सरफेस बहुत अच्छा है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सरफेस बहुत अच्छा है, कंसिस्टेंट है, सरफेस में बिल्कुल कोई इशू नहीं है। अगर आप रियलिस्टिक ड्राइंग बनाते हो ग्रेफाइट पेंसिल से तो आपको शूट करेगा। बट यहाँ पर जब आप बहुत ज़्यादा डिटेल वर्क करते हो, हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग बनाते हो, तो वहाँ पर ये पेपर जो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा मुझे मेहनत लगी थी एज़ कम्पेयर टू बाकी ब्रांड्स, कि मुझे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी डेप्थ को बनाने में। और फिक्सेटिव स्प्रे बहुत अच्छी है, थोड़ा लंबे टाइम के लिए इसको नहीं रख सकते, आप इसको परचेस करके लाते हो, इसीलिए आपको छोटे साइज़ में मिलता है फिक्सेटिव स्प्रे। अगर आप इसको बहुत दिन तक रखते हो तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा, जब हम लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो वो थोड़ा सा उसकी जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं डीके हो जाती है। तो गाइस, यहाँ पे कैमलिन ब्रांड ने हमारे जैसे सारे आर्टिस्ट के लिए कमाल का प्लेटफॉर्म बनाया है। बेसिकली हम इनके आर्ट कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहाँ पे अपने ऑनलाइन गैलरीज बना सकते हैं एंड अपने आर्ट वर्क वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैं अभी ब्राउज़र मैंने ओपन कर रखा है और यहाँ पर सिंपली आपको सर्च बार में जाना है, कैमलिन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। कैमलिन मैंने सर्च कर लिया, आप डायरेक्ट इनके वेबसाइट पे भी जा सकते हो www.cocoyucamlin.com। तो वहाँ से आप इनके वेबसाइट पे चले जाओगे। यहाँ पर वेबसाइट जैसे ही ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली मैंने प्रोफाइल बना रखा है इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा। आप ओपन करोगे, अगर आपने प्रोफाइल नहीं बनाया तो यहाँ पर आपको ज्वाइन अवर आर्ट कम्युनिटी इस तरीके का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। प्रोफाइल बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आप जाओगे, आप साइन अप करोगे, डायरेक्ट आप गूगल से लॉगिन कर सकते हो और आपके प्रोफाइल बन जाएगी। बेसिकली मैंने क्लिक किया आर्ट गैलरी पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग आर्टिस्ट ने जिस तरीके के अपने आर्टवर्क यहाँ पे अपलोड करा है, सारी चीजें हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देखो कॉर्नर पे लिखा हुआ अपलोड योर आर्टवर्क, या फिर आप ऊपर जाके सबसे ऊपर भी आप देख सकते हो क्रिएट योर गैलरी करके एक ऑप्शन है, वहाँ पे आप अपने आर्टवर्क अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप जाओगे अपलोड में, तो यहाँ पर आपको 4-5 फोटो पिक्चर्स अपलोड करने का ऑप्शन होता है, लेकिन मैंने जो बनाया है उसको मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, अपलोड कर दिया। उसके बाद जो भी मैं टाइटल देना चाहता हूँ इस आर्टवर्क का, तो मैं लिख देता हूँ दिशा पार्टी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहते हो पूरा किस तरीके से आपने बनाया, क्या क्या यूज़ किया, सारी चीज़ें आप जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो। फिलहाल मैं अभी डिस्क्रिप्शन में भी लिख देता हूँ टाइटल के जैसे ही, और थोड़ी बहुत और डिटेल्स ऐड कर देता हूँ, जैसे कि मैंने कौन से साइज़ पे बनाया है, तो साइज़ में लिख देता हूँ कि मैंने इसको A3 साइज में बनाया है। मीडियम कौन सा है, ये मैंने ग्रेफाइट पेंसिल को यूज़ करके बनाया। और भी डिटेल जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है कि कौन सा मटेरियल आपने यूज़ किया है, मतलब कैटेगरी जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि कौन से कैटेगरी में आपको इसको रखना है। तो ड्राइंग पेंसिल्स में मैंने रख दिया। सरफेस कौन सा है, पेपर है, कैनवास, जो भी आपको सेलेक्ट करना कर सकते हो। और भी जो लिखना चाहते हो, जो आपके
आपको लगता है कि यहाँ पे ये मेंशन करना चाहिए, वहाँ पे मेंशन कर सकते हो एंड सिंपली हम इसे अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि योर आर्ट वर्क इज अपलोडेड एंड सबमिटेड फॉर मॉडरेशन, तो वो चेकआउट करेंगे। एक्चुअली अच्छी बात यह है ना कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी अपलोड कर दोगे, ठीक है। इनकी जो टीम है, इंटरनल टीम, वो एक्चुअली में इसको रिव्यू करती है पर्सनली, एंड उसके बाद जो भी आपने डिटेल्स डाली हैं, जो भी आपने कैटेगराइज किया है, सारी चीज़ें अगर वो सही होती हैं तब जाके वो पब्लिक होता है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। एंड आई होप जितने लोग भी अभी वीडियो देख रहे हैं, अब सबसे मैं उम्मीद करूँगा कि आप सारे के सारे जाओ, यहाँ पर अपने अकाउंट बनाओ, कम्युनिटी को ज्वाइन करो, और सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, बहुत ईजी है यूज़ करना। एंड जितने लोग अपलोड करते हैं, जहाँ पे भी अपलोड करते हैं, तो ये हैशटैग जरूर यूज करना, हैशटैग अवर कम्युनिटी अवर लव, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।